तो चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों। जय रुद्रेश्वर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं रुद्रेश्वर महादेव और महासू महाराज का आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों, उनके जो संबंध है आपस में, वो जो है आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। तो इसके पीछे भी जो है सबसे एक प्राचीनतम कथा है, और घनिष्ठ मित्र और जो है सुख दुख के साथी हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आप सभी को कहूँ तो जो हमारे रुद्रेश्वर महादेव है, जब जो है वो दिल्ली से ऊपर को आ रहे थे अपना रथ लेकर के चक्राता के लिए, तो उस समय जो है अब रुद्रेश्वर महादेव थे, तो उनके साथ जो है 60 वीर और साथ में जो है उनके साथ 3 वीर, मतलब पूरे प्रचंड वेग के साथ आ रहे थे। मतलब पीछे से जो है सभी राक्षसों का वध करते हुए ऊपर को आ रहे थे। तो उनके साथ जो 3 वीर थे वो थे, एक तो 12 विशी पोकू वीर, और चंड भैरव और रुद्र भैरव। तो ये 3 वीर जो है उनकी अगुवाई कर रहे थे, और तीनों वीरों ने जो है एकदम सर्वनाश कर दिया। और ये जो 3 वीर है, यही रुद्रेश्वर महादेव के अपने पर्सनल वीर है, यानी कि ये रुद्रेश्वर महादेव के साथ तो हमेशा रहते हैं भाई। बाद बाकी रुद्रेश्वर महादेव को कोई भी काम करवाना होगा तो इन 3 वीरों को कहते हैं। साथ में जो है माँ काली भी जो है इनकी अगुवाई करती है। तो दोस्तों, जब जो है रुद्रेश्वर महादेव का रथ जो है खालसी पहुंचता है, तो उसे तो कोई आम इंसान तो देख नहीं सकता। उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, जिसको जो है 4 भाई मासू देख लेते हैं, और उनको भनक लग जाती है भाई कोई तो, मतलब कोई उच्चतम शक्ति यहाँ पर पहुंच रही है, कोई खतरनाक शक्ति जो है जौनसार बावर में प्रवेश कर रही है। तो वो जो है क्या करते हैं कि रुद्रेश्वर महादेव की परीक्षा लेने के लिए जो है टोंस नदी को जो है एकदम उफान पर ला देते हैं। बहुत खतरनाक बाढ़ आती है। तो उस समय की बात की जाती है, तो रुद्रेश्वर महादेव जो है खालसी में पहुंचते हैं। तो टोंस नदी जो है कहा जाता है कि बहुत खतरनाक आई थी उस समय। और उस समय जब टोंस नदी आई थी, तो अभी भी जिस स्थान से रुद्रेश्वर महादेव ने नदी को पार किया था, वहां पर बताया जाता है कि रुद्रेश्वर महादेव ने जो है एक बड़ा पत्थर वहां पर प्रकट कर दिया बीचों बीच, जो कि नदी में ऊपर से बह करके आता है, और नदी के बीचों बीच बहुत बड़ा पत्थर एक खड़ा कर दिया जाता है। और साथ में जो है नदी के पार से और इस पार जो है एक छलांग में पहुंच जाते हैं। तो 4 भाई मासू प्रसन्न हो जाते हैं महाराज जी की शक्ति देख करके, और चारों भाई जो है रुद्रेश्वर महादेव के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम आपसे प्रसन्न हुए, मांगिए आप क्या मांगते हैं। तो रुद्रेश्वर महादेव थे, वो कहते हैं कि मुझे जो है अब वो जो है आ रहे थे, तो उन्हें जमीन तो चाहिए थी भाई, अपना क्षेत्र भी बनाना था, आधिपत्य भी बनाना था। तो रुद्रेश्वर महादेव उनको कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर क्षेत्र चाहिए। तो 4 भाई मासू कहते हैं कि हम तो 4 भाई हैं, हमने जो है यहाँ पर पहले से ही जो है अपना हिसाब किताब कर रखा है, तो आप जो है थोड़ा सा आगे चले जाइए। लेकिन रुद्रेश्वर महादेव कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी मैंने कई सारे राक्षसों का जो है वध करना है। दानव रहा करते थे उस समय गौरा घाटी में, तो उनका वध भी करना है। तो इसलिए जो है मुझे यहाँ पर स्थान चाहिए। तो जो है 4 भाई मासू कहते हैं कि आपको स्थान अवश्य दिया जाएगा। तो रुद्रेश्वर महादेव को उन्होंने स्थान के रूप में यह कहा कि जहाँ जहाँ तुम मतलब दानवों का संहार करोगे, वहाँ वहाँ आपको स्थान दे दिया जाएगा। तो साथ में जो है सबकी एक सरहद बनती है, यानी कि बॉर्डर की तैयारी की जाती है, और जो है आपस में वचन देते हैं, एक जो है बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे पहले राजाओं की हुआ करती थी। तो 4 भाई मासू कहते हैं कि जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारे मदद करने चले आना, और जब आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करने पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि तब से लेकर जो है 4 भाई मासू जो है रुद्रेश्वर महादेव के साथ ही रहते हैं, और
रुद्रेश्वर महादेव ने जो है जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो उन्होंने इसलिए अपने साथ रखे हैं ताकि उनको जो है धर्म के रास्ते पर चलना सिखाए और एक सही गलत में जो है फर्क बताना सिखाए। बाद बाकी रुद्रेश्वर महादेव के साथ में जो है जो बगल में है धर्मराज युधिष्ठिर के बगल में जो है हमारे भद्रेश्वर महादेव विराजमान है, जो जिनका जो है इतिहास नहीं है लेकिन रुद्रेश्वर महादेव के भाई बताए जाते हैं। साथ में जो है वो भगवान शिव का अंश या अवतार हम बता सकते हैं, जो कि रवाई में ही रहे थे वो पहले से, एक महान तपस्वी के रूप में हम उनको देख सकते हैं। फिर उनके बगल में ही विराजमान है बाबा भौकनाथ, जिन्होंने जो है रुद्रेश्वर महादेव को रवाई का क्षेत्राधिपति बनाया और क्षेत्राधिपति बनाने के बाद जो है रुद्रेश्वर महादेव ने उनको अपना बड़ा भाई बनाया। और उनके बाद विराजमान होते हैं हमारे चार भाई मासू, जिनकी कथा मैंने आपको बता दी। और चार भाई मासू के बगल में है नटारी माता, जो कि रुद्रेश्वर महादेव की शक्ति है। शक्ति यानी शक्ति रूपा है, शक्ति या फिर हम धर्म पत्नी कह सकते हैं। तो ये जो है 5 से 6 मूर्तियां जो है विराजमान रहती है रुद्रेश्वर महादेव के साथ। और जो रुद्रेश्वर महादेव के वीर है उनके दंड और उनके त्रिशूल जो है एक स्थान पर रखे जाते हैं। बाद बाकी दोस्तों ये थे रुद्रेश्वर महादेव के वीरों के नाम। और साथ में जो है कमेंट किया था किसी भाई ने कि रुद्रेश्वर महादेव के वीरों का नाम बताइए, तो मैनुअली रुद्रेश्वर महादेव के ये 3 वीर हैं। और बाद बाकी रुद्रेश्वर महादेव के जो अपने, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने अपने कांच में बांध रखे हैं, यहाँ पर कमर से लेकर कमर में बांध रखे हैं, वो 60 वीर हैं। तो बाद बाकी रुद्रेश्वर महादेव जो है आज तक न तो किसी ने उनको प्रत्यक्ष रूप में देखा है और ना वो किसी को दिख सकते हैं। उनको देखने के लिए चाहिए भाई दिव्य दृष्टि। और साथ ही रुद्रेश्वर महादेव जिनकी भी मनोकामना पूर्ण करते हैं, कुछ भी पूर्ण करते हैं, तो रुद्रेश्वर महादेव के गण ही उन कार्यों को पूर्ण करते हैं। जिस समय रुद्रेश्वर महादेव अपने साक्षात रूप में जो है विराजमान होंगे या आएंगे, उस समय जो है सभी को एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी भाई, क्योंकि वो स्वयं शिव है और स्वयं विष्णु है। अगर हम राजा की दृष्टि, एक भाई का जो है कॉन्सेप्ट था, एक भाई कह रहे थे कि भाई वो तो राजा है तो भोलेनाथ कैसे हो गया। तो दोस्तों देखिए, रुद्रेश्वर महादेव जब अवतरते हैं, उनका जब माल्य अवतरता है तो वो कहता है भूत भी मैं ही हूँ, बेताल भी मैं ही हूँ, वीर भी मैं ही हूँ, देवता भी मैं ही हूँ, छोटा भी मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यानी कि वही विष्णु है, वही शिव है, इनमें कोई अंतर नहीं देखा जा सकता है। साथ में जो है रुद्रेश्वर महादेव देवराणा में लिंग रूप में विराजमान है और देवराणा में जो है इनका मोहरा हर साल दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है 65 गांव का श्रद्धा का केंद्र है जी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। बाद बाकी इससे आगे की वीडियो जो रहने वाली होगी उसका थंबनेल मैं आप सभी को जल्दी ही बता दूंगा और रुद्रेश्वर महादेव से रिलेटेड ही रहेगी। हमारे देवरानी का मेले का क्या है, 65 गांव का क्या है। बाद बाकी आप सभी का धन्यवाद, आप जो है बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। इसी तरीके से जो है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाद बाकी मिलते हैं आप सभी को जल्द ही एक नई वीडियो में। धन्यवाद।